वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, हाईएस्ट मार्क्स हैं इसके, 180 नंबर हैं इस कॉपी में, एस्से में, है ना। तीनों एस्से पढ़ोगे तो लाइक यू विल बी माइंड ब्लोन कि इतना जबरदस्त नॉलेज। अब देखो कैसे स्टार्ट किया है, ये एनेक्डोट है ना। एनेक्डोट, पर्सनालिटी और नरेशन, तीनों को इंक्लूड कर दिया है। एनेक्डोट क्या है, स्टोरी है, ठीक है। पर्सनालिटी कौन है, डॉक्टर के शिवन है, ठीक है, जो हमारे इसरो के चीफ हैं। और नरेशन देखना इसका कैसा है। इन द ईयर 1980 a guest professor was taking a session on the history of space science। टॉपिक देखो, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री, है ना। अ गेस्ट प्रोफेसर वाज टेकिंग अ सेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस एट आईआईएससी बैंगलोर, ठीक है। वन ऑफ द अटेंडीज, है ना, एक कोई जो अटेंड कर रहा था सेशन, आस्क्ड द एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू द प्रोफेसर। लैंग्वेज का यूज देखो, एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पूछा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा प्रोफेसर से। क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 1, सर व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री इन रियलिटी, हिस्ट्री असलियत में है क्या, है ना। और दूसरा सवाल क्या पूछा, एंड व्हाई डू वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, है ना, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, है ना। दो सवाल पूछे। अब देखो ये कितना ज्यादा पुलिंग है ना। इजंट इट ग्रैबिंग अटेंशन। अब बताओ मुझे कि ये स्टोरी तुम कहाँ से ऑटोमेटिकली जनरेट कर लोगे विदाउट रीडिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, या जो बहुत सारी चीजें, जैसे अभी मान के चलो, करंट अफेयर्स से मैं बताता हूँ तुमको। अभी ओलंपिक्स हुआ, मनु भाकर जीती, ठीक है। किस किस ने उसके इंटरव्यूज को देखा, बहुत जगह इंटरव्यूज दिया होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स आए होंगे, बहुत सारी उसकी स्टोरीज आई होंगी। किसी ने ध्यान दिया उस पर, नहीं दिया ना। जो हमारा जैवलिन थ्रो में जीता अरशद नदीम, है ना, उसकी माँ ने क्या बोला, है ना, उसकी माँ ने क्या बोला, और नीरज चोपड़ा की माँ ने क्या बोला। कैन यू डिराइव सम स्टोरी फ्रॉम दैट, स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में, है ना, कि कैसे ह्यूमैनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिया पाकिस्तान, है ना। अपने से स्टोरी क्राफ्ट करना सीखो, चीजें तुम्हारे सामने ही घटित हो रही हैं। अगर कोई बैड एलिमेंट दिखाना है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री से रिलेटेड मुझे कोई इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताना है तो हम क्या बताएंगे। अभी जो तुम्हारा ये सेबी वाला स्कैम हुआ, है ना, जो जो चल रहा है, हिंडनबर्ग रिसर्च, अभी हम नहीं लिखेंगे उस चीज को बिल्कुल ऐसे आउटराइटली, बट वी कैन ऑलवेज गिव कंटेक्स्ट की सेबी की जो चीफ है, शी हैज नॉट फॉलोड लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, वी हैव नॉट लर्न फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट स्कैम्स, है ना। पास्ट स्कैम में सत्यम स्कैम हो गया, वी कैन मेंशन दैट कि हमने अपने हिस्ट्री से नहीं सीखा है, हम फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं, रेगुलेट नहीं कर रहे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सब जो आर्ग्यूमेंट्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं, यू कैन यूज एनीथिंग। अभी अभी देखो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए रशिया से मिले, इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए यूक्रेन, जेलेंस्की से मिले। क्या हम इंडिया के स्टैंड को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में दिखा सकते हैं, किसी फिलोसफिकल एसे में दिखा सकते हैं कि हाउ टू बी बैलेंस्ड इन इंटरनेशनल एरिना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन फाइंड फ्रॉम द करंट अफेयर्स पार्ट। और देख लो, अगर हिस्ट्री की बात करनी है तो और देख लो, कोलकाता रेप इंसिडेंट अभी हुआ, उसको रिलेट कर लो जरा सा, कि निर्भया के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा, निर्भया फंड जो है वो अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका यूटिलिटी नहीं है ना। कोई सीरियस लॉ बना ही नहीं है, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो हम क्या हिस्ट्री से सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। यू कैन जनरेट लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, जनरेट लॉट ऑफ स्टोरीज। बस ये है कि अपनी नजरें खोल लो, है ना, लाइक, और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप है ना कि बस मंथली मैगजीन रट लो और जाके वहां पर उगल आओगे, तो वैसा उस केस में तो फिर एवरेज मार्क्स मिलेगा 50, 40, 45, है ना। क्योंकि लेवल आप देख ही लो ना कि लेवल क्या चल रहा है। ये 68 की कॉपी है, और ये जो अभी डिस्कस की है 69 की है, रिजल्ट आने वाला है 4-5 दिन में। अब यहाँ देखो, अब ये कैसे कोड कर रहा है, यहाँ पर तो बात बता दी, सवाल पूछ लिया, अब देखो कितना कैची इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे क्या कैसे बोल रहा है, कोटिंग एडमंड बुर्के, एडमंड बुर्के सबने पढ़ा है, द द ब्रिटिश जूरिस्ट हु इम्पीच्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑप्शनल है ना, यहाँ क्लियरली मुझे समझ में आ गया है ना, हिस्ट्री ऑप्शनल है, ही इज कोटिंग लॉट ऑफ बुक्स ऑथर्स फ्रॉम दैट। कोटिंग एडमंड बुर्के, द प्रोफेसर सेड, जो प्रोफेसर ऊपर था जिससे सवाल पूछा गया था, उन्होंने बोला कि दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट, जो अपने इतिहास से नहीं सीखते दे आर डूम्ड टू रिपीट इट, है ना। एडिंग फर्दर, अब देखो कैसे कंटिन्यूटी आ रही है लाइंस में,
एडिंग फर्दर, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ही सेड दैट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ आवर पास्ट ग्लोरीज एंड सनसेट्स, है ना, rather it's more about getting into the minds of our ancestors to understand the ways through which they have shaped our present civilization. कितनी अच्छी और कितनी मतलब समझदार बात है कि हिस्ट्री सिर्फ हमारे ग्लोरीज की कहानी नहीं है, हमारे जीत या हमारे सनसेट्स की कहानी नहीं है ना, इट इज मोर अबाउट गेटिंग इनटू द माइंड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं उनके दिमाग में जाने की, उनके समाज को समझने की, उनके कल्चर को समझने की कोशिश है ना, जो हमारे प्रेजेंट सिविलाइजेशन को शेप करता है। क्यों हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं ना, क्यों हम बोलते हैं कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा था, किसके दिमाग में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू द माइंड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, है ना, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो आज का सिविलाइजेशन कैसे शेप हुआ है हमारा, आज का रिलीजन कैसे शेप हुआ है, आज का समाज कैसे शेप हुआ है, आज के हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे शेप हुए हैं, है ना। सो कितना अच्छा इंट्रोडक्शन है। फॉर द सेकेंड पार्ट, अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था, है ना, वाई डू हैव टू स्टडी हिस्ट्री बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस, पहले क्वेश्चन का जवाब इसने इस तरीके से दिया। फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन द प्रोफेसर कोटेड द गोल्डन वर्ड्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अब इसने ये पूरा इंटरव्यू सुना होगा, है ना, ये कभी इंटरव्यू आया होगा के शिवन का, इसने सुना होगा या ऐसा कोई सेशन सुना होगा इसने, या कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, तभी ये ऐसे लिख पा रहा है, ऐसा कोई क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, हिस्ट्री इज बियॉन्ड साइंस, हिस्ट्री साइंस से ऊपर है या आर्ट्स से ऊपर है, बियॉन्ड साइंस एंड आर्ट्स और लिटरेचर, इट इज द बेसिक क्वेस्ट ऑफ अ मैन टू नो अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज सराउंडिंग। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री साइंस और लिटरेचर और आर्ट्स से ऊपर की बात है ना, वो है क्या, एक क्वेस्ट है, एक बेसिक अपनी क्यूरियोसिटी है इंसान की, मैन की, टू नो अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज सराउंडिंग्स। अगर आज मैं बोलूं कि आज से like we read about stone age, we read about indus valley civilization, we talk about lot about islamic culture, है ना, advent of islam, delhi sultanate, mughals, तो it is the basic quest of a man to know about himself and his surrounding, हम हैं कहाँ, है ना, हमारी ज्योग्राफी क्या है, हमारी ज्योग्राफी कैसे शेप हुई है, हम यही तो पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। आप क्या पढ़ते हो, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हो कि हमारा इंडिया जो था वो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, फिर ऐसे टूटा, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। वी आर नोइंग अबाउट आवर हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। सिमिलरली वी टॉक अबाउट आवर कल्चरल हिस्ट्री, वी टॉक अबाउट रामायण महाभारत, क्या है हमारी कल्चरल हिस्ट्री है, माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है। वी आर वी हैव अ बेसिक क्वेस्ट टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग, हम जिस कंटेक्स्ट में पैदा हुए हैं, आप में से कोई मिथिलांचल रीजन से, सो यू ट्राई टू नो अबाउट कि वो मिथिलांचल का कल्चर क्या है ना। सम ऑफ यू आर फ्रॉम, लाइक आई एम फ्रॉम मगध रीजन, है ना, आई एम स्टेइंग इन लखनऊ, सो इट्स पार्ट ऑफ मगध कल्चर, सो आई हैव मोर क्यूरियोसिटी इन लर्निंग अबाउट लिटिल बिट अबाउट उर्दू, लिटिल बिट अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ वाजिद अली शाह या लखनऊ का जो अपना हिस्ट्री था, है ना। आई ट्राई टू लर्न एंड read those things because I'm living in this particular context. So it is the basic quest of a man to know about himself and his surrounding. The two basic tenets of every seeker. जो एक सीख कर रहा है ना, जो द पर्सन हु इज सीकिंग ट्रूथ, है ना, जो द पर्सन हु वांट्स टू नो, है ना, वो दो चीज के बारे में जरूर समझता है, अबाउट नो अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज सराउंडिंग, है ना। आप आईएएस बन के कहीं पे जाओगे ना, आप पीसीएस बन के कहीं जाओगे, सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, समझाया जाएगा कि आप जिस कंटेक्स्ट में काम करने वाले हो या जिन लोगों के बीच में काम करने वाले हो, पहले उनके बारे में समझो कि वो कैसे लोग हैं, कैसे लोगों से डील करना है, किस कल्चर में आपको रहना है ना। सो बेसिकली दीज आर द टू बेसिक टेनेंट्स ऑफ अ सीकर, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा होगा कभी। इट गिव्स अस एन आइडेंटिटी, जो हिस्ट्री है हमको क्या देती है, एक आइडेंटिटी देती है, जैसे मैंने अभी बताया, इफ समवन आस्क यू हु आर यू, तो यू विल से yeah, I'm a Bihari, I live in Mithilanchal region, I have done this, I have done that, my father is this, my father is that, my grandparents belong to this particular profession or something like that. So it gives you an identity, history gives you an identity, आप कौन हो, इंडियन हो, है ना, it gives you an identity and the basic reasoning to the eternal question। एक तो हिस्ट्री क्या देता है आपको, आइडेंटिटी देता है, और एक बेसिक रीजनिंग देता है जो इटरनल क्वेश्चन है। इटरनल क्वेश्चन मतलब कि सर्वव्यापित, है ना, everyone seeks those question at some point of why does a man thinketh the way he thinketh। तो कोई इंसान सोचता क्यों है और वो कैसे सोचता है, दिस इज द इटरनल क्वेश्चन,
अगर आप फिलोसफी पढ़ोगे तो उसका सबसे इटरनल क्वेश्चन यही है, व्हाई डज अ मैन थिंकeth द वे ही थिंकeth। कोई इंसान सोचता क्यों है, और वो मतलब कि कोई आदमी सोचता क्यों है और कैसे सोचता है ना। तो दिस इज अ लाइक ही लीव्स दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन विद अ लिंक कनेक्टर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अब ये बताता है ना, अब ये हिस्ट्री की नॉलेज यूज कर रहा है ना। सी ई एच कार इन हिज एसे ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स टू द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री, अब ये ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री, ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताएगा, है ना। तो ई एच कार जो भी स्कॉलर है, उनका एसे है ना, हिस्ट्री के ऑप्शनल में पढ़ते हैं लोग। refers to the origin of history theory, where he states that when Homo sapiens had sufficient food to eat and enough to think, then they started to think about their origin। तो हम हिस्ट्री के बारे में सोचना कब शुरू किए, है ना। ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री में बताया है कि जब हमारा पेट भरने लगा, जो होमोसेपियंस थे, जो हमारे पूर्वज थे, जब उनको सफिशिएंट खाना मिलने लग गया। पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर सेटल्ड एग्रीकल्चर हुआ, सबने पढ़ा ना स्टोन एज कैसे डेवलप हुआ, है ना। पेलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक में जाके हम क्या करने लगे, लाइक विलेज इकोनॉमी बनने लग गई, ठीक है। फूड की सेल्फ सफिशिएंसी होने लग गई, एग्रीकल्चर होने लग गया, तो हमारे पास समय मिला। समय मिला तो हम क्या करने लग गए, और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लग गए। उसमें से कुछ सोचने वाले लोग बन गए, है ना, जो दो थिंकर्स बन गए, ठीक है। तो जब इन सब बेसिक जरूरतों से अपना मन भर गया, है ना, इनफ टाइम टू थिंक, तो अब वो अपने ओरिजिन के बारे में हम कौन है ना, हमसे पहले कौन था, है ना, ये सब सवाल डेवलप होने लग गए। दीज टू क्राइटेरियाज लेटर बिकेम द बेसिस फॉर फिलोसफिकल थॉट। तो ये दो बेसिक क्राइटेरिया पूरे हो गए थे कि पेट भर रहा है इंसान का, है ना, और टाइम मिल गया उसको थिंक करने का। नहीं तो पहले क्या होता था, जब न्यूलिथिक स्टोन एज की बात कर रहे हो, बेचारे टफ एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, दिन भर हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे तो जीवन व्यापन कर रहे हैं, बंदर की लाइफ ऑलमोस्ट। लेकिन जब फ्री टाइम मिला तो ये फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछने लग गए। तो अब इसी से क्या हो गया, फिलोसफिकल थॉट शुरू हुआ, इंक्वायरी शुरू हुई, है ना। एज वेल युवल हरारी, है ना, दिस इज अ वेरी ही इज अ वेरी फेमस ऑथर ऑफ होमोसेपियंस बुक है। मैं सबको रिकमेंड करता ही हूँ इसको पढ़ने का। नेम्स दिस स्टेज, अब ये जो स्टेज थी, है ना, जिसमें लोग सोचने लग गए, फिलोसफिकल थॉट्स आने लग गए, इसको युवल नोआ हरारी ने अपनी बुक में क्या कहा है, इसको कहा है कॉग्निटिव रिवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड विच ऑकर्ड अराउंड 4000 years अगो। देखो क्लियर है कैसे लिंक किया इसने, इस कार के एस्से से और इस युवा नोआ हरारी की बुक के कंसेप्ट से इसने कैसे इंटरलिंक कर दिया कि दोनों स्टेज का मतलब क्या है, कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया, सोचने की क्षमता बढ़ी हमारी, है ना, टाइम मिला। फिर आगे बोलता है, इन द सेम बुक सेपियंस, सेपियंस किताब का नाम है जिसके ऑथर ये हैं, हरारी मेंशंस अबाउट द सेकंड स्टेज। अब ये स्टेज में चल रहा है कैसे, क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री क्रोनोलॉजी, यहाँ पर डायमेंशंस जो दिए हैं ये क्रोनोलॉजिकल डायमेंशंस हैं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन है, क्लियर। इन द सेम बुक सेपियंस हरारी मेंशंस अबाउट द सेकंड स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो जो हमारा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड है उसका सेकंड स्टेज क्या आता है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। मैन न्यू द आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड कल्टिवेटिंग फूड क्रॉप्स एंड स्टोरिंग देम इन ग्रेनरीज, है ना। इंसान ने आर्ट सीख ली थी, ग्रोइंग और कल्टिवेटिंग फूड क्रॉप्स, और स्टोर भी कर पा रहे थे ना। वी ऑल नो कि स्टोरिंग की फैसिलिटीज हो गई थी, पॉटरी कल्चर आ गया था ना, पॉटरी मेनली इनको स्टोर करने के लिए ही बनाया गया था ना। ग्रेट बात अपना मोहनजोदारो में भी पढ़ते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ग्रेनरीज। द वाइडली ग्रोन क्रॉप्स इन इंडिया वर, ये तो बता दिया, ठीक है। दे आर स्टिल प्रेवलेंट इवन टुडे, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। ग्रेनरीज ऑफ हरप्पा एंड द सीलोज ऑफ फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई हैव स्टार्क रिजेम्बलेंसेस। तो बस इंटरलिंक करने लग गया। द इवॉल्विंग कॉग्निशन ऑफ मैन churned हिस्ट्री टू इट्स मैक्सिमम एडवांटेज। अब देखो यहाँ पर एक और सवाल का आंसर दे दिया। तो जो ये ऊपर सवाल किया गया था, व्हाई डज अ मैन थिंकeth द वे ही थिंकeth, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, द इवॉल्विंग कॉग्निशन ऑफ मैन, जो हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ी, सोच की क्षमता बढ़ी, है ना, इट हैज चर्न्ड द हिस्ट्री टू इट्स मैक्सिमम एडवांटेज। हम क्यों हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यही बोल रहा है ना यहाँ पर, देखो सवाल तो यही था ना, व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। सोचो, अब ये साइंटिफिक, सारी चीजें साइंटिफिक है, खाना बनाना सीख रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, सारी चीज साइंटिफिक है। सो सी हाउ ही हैज प्रोसीडेड। सो इसमें अब फिर ये और भारी चीजें आ गई फिर यहाँ पर, है ना, फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात कर रहा है ना, फिर सिगमंड फ्रूड की बात कर रहा है, साइको एनालिटिक्स की बात कर रहा है। सो ही इज डीप इनटू साइकोलॉजी फिलोसफी आल्सो, है ना, ही नोज लॉट ऑफ स्टफ।
ना। सिगमंड फ्रूड मतलब ही इज लाइक द फादर ऑफ फिलोसफी साइकोलॉजी। सिगमंड फ्रूड इज द फादर ऑफ साइकोएनालिटिक्स, है ना, मतलब ही वाज अ रेवोल्यूशनरी पर्सन। अगर किसी को इंटरेस्ट हो सिगमंड फ्रूड में, सो टेल मी, आई विल सेंड यू सम लेक्चर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ही वाज द फादर, ही रेवोल्यूशनाइज द साइकोएनालिसिस, है ना। एक बार पढ़ोगे ये, इससे तो मजा आएगा। अगेन फिर यहाँ पर बीबी लाल की बात कर रहे हैं, फिर ये आर्कियोलॉजी की बात कर रहे हैं ना। दिस इज अगेन करंट अफेयर्स हिस्ट्री का पार्ट है, मेरा पढ़ा हुआ है, आई नो दीज थिंग्स। फिर जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बुक्स की बात कर रहा है, बुक्स में क्या क्या आइडियाज बताए गए हैं, तो ही हैज एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहा है, ठीक है। फिर रिलीजन में डार्विन और स्पेंसर की बात कर रहा है। सोचो कि लाइक ही इज डीप इनटू फिलोसफी, और ये जो थिंकर थ्योरी वाला पार्ट है ना, ही हैज, मतलब ये बहुत ही वो है, मतलब दिस पर्टिकुलर टॉपर माइट हैव दो तीन ऑप्शनल भी बदला होगा, और ही इज लाइक वेरी गुड इन। तो ये मैंने इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल गेट फियरफुल। इसकी इतनी जरूरत है नहीं अभी के समय में, मतलब अभी के समय में इतनी सिंपल से भी चलता है ना। इतना सिंपल जो ऐसे हमने देखा, इस तरीके के ऐसे मैं और डिस्कस कर दूंगा सिंपल ऐसे। वो तो वंस इन अ वाइल एक दो ऐसे मिल ही जाएंगे उस तरीके के। फिलोसफिकल वाले इस बार भी है मेरे पास, है ना। दिस टाइम ऑल्सो आई हैव 69 की कॉपीज भी है मेरे पास, जिसमें अगर यू विल सी की एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स की बात की है ना, उसमें जीन पॉल सात्रे की बात की है, ठीक है। और कौन है आपके ये अल्बर्ट कामू की बात की है ना। अभी एक ऐसे मेरे पास पड़ा हुआ है, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट अल्बर्ट कामू, है ना, मिथ ऑफ सिसिफस, ऐसी बुक्स की बात की। सो अब वो सब एसेज में अभी अगर दिखाने लग जाऊंगा तो मोस्ट ऑफ यू विल गेट फियरफुल। तो अभी मेरा वो काम नहीं है, आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल थिंग। एक सिंपल तरीका सिखाया है कि ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है, जनरेट कैसे करना है डायमेंशंस। एक बार इस चीज पे अपना हाथ साफ कर लो। तो 3 ऐसे लिखने हैं, तो अगर हम एक ऐसे इस तरीके से लिख दिए तो हमारा एक ऐसे का काम हो गया। 3 ऐसे है, तीन को 3 अप्रोच से लिखेंगे। सो विल लर्न मल्टीपल अप्रोचेस इन कमिंग सेशंस, या इन द कमिंग क्लासेस विल रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मल्टीपल अप्रोचेस ऑफ राइटिंग ऐसे। कंटेंट की जहां तक बात है तो इसमें रीडिंग आपको करनी ही पड़ेगी ना। रीडिंग असाइनमेंट्स मैं देता हूँ, लाइक आई विल गिव, जैसे एग्रीकल्चर वाला दिया है। पहला तो असेसमेंट करेंगे, देन विल सी विद द रीडिंग असाइनमेंट ऑल्सो, जिसको रीड करना हो। विल सी, अभी प्रीलिम्स का डेट भी डिक्लेयर नहीं है, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। वंस दैट इज क्लियर, विल बी मोर एबल टू रिफाइन दिस एसे स्ट्रेटजी।